आज 14 अप्रैल 2024 को भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी आए हुए लोगों को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ, जय भीम करता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने अपने मसीहा को समझा और जयंती के रूप में प्रतिवर्ष मनाते चले आ रहे हैं। इसी क्रम में मैं सबसे पहले महात्मा बुद्ध के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए जो हमारे समाज के नारी मुक्तिदाता, शोषितों मुस्लिमों के मुक्तिदाता, जिन्होंने समाज में हम लोगों को यहाँ पर बोलने का अवसर दिया, उनका वंदन अभिनंदन करते हुए मैं सभी आए हुए लोगों का भी स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मुझे पिछले वर्ष भी बुलाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों मैं नहीं आ सका। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कई जगहों पर गया था और आज भी मैं अभी तहसील संडीला से होकर आया हूँ। मैं सबसे पहले तहसील संडीला भी गया था अंबेडकर जयंती मनाने, और वहां से हम आए थे। हमें एक जगह और जाना था, लेकिन मैंने सोचा अब की बार यहाँ जरूर चले, नहीं तो फिर ये होगा कि भाई आ नहीं रहे हैं। जहां तक कि मैं समझता हूं कि काफी लोग बाबा साहब के विषय में जानते भी होंगे, लेकिन जो हमारे पर्व होते हैं, जयंतियां होती हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, जिससे वो समय समय पर अपने पर्व के माध्यम से, जयंती के माध्यम से अपने महापुरुषों को याद करता है। तो मैं इसी कड़ी में भारतीय संविधान निर्माता के जीवन का चरित्र चित्रण करूंगा और उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इसका अनुपालन भी करेंगे, क्योंकि कोई कार्य किसी मंच से बताने से या लोगों को कहने से नहीं, बल्कि उसको अपने आचरण में उतारने से ही माना जाता है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में हुआ था। उस समय की ऐसी परिस्थिति थी कि दलितों के साथ काफी अत्याचार हो रहे थे। उन्हें किसी प्रकार का कोई पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महिलाओं के विषय में बात की जाए तो उनके साथ तमाम प्रकार के शोषण होते थे। उनका समाज में कोई वर्चस्व नहीं था, नहीं उन्हें किसी प्रकार की कोई गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार था। जैसा कि इस समय चल रहा है और ये जो भी हो रहा है, मैं खास तौर से हमारा फोकस जो रहेगा ये सभी के लिए रहेगा, विशेषकर महिलाओं के लिए भी रहेगा, क्योंकि हमें जो अवसर प्राप्त हुआ, बराबरी का दर्जा प्राप्त हुआ, हमारे ऐसे महापुरुषों के योगदान से, उनके बलिदान से, उन्होंने अपना सुख न समझकर हमारे सुख के लिए जो अपना जीवन सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, इसके लिए हम उनका वंदन अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ पर पहुंचाने में अपना खून पसीना लगाकर हमें यहाँ तक पहुंचाया। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता रामजी राव सेना में सूबेदार थे। उस समय ऐसी व्यवस्था थी, इतनी कठिनाई थी
कि परिवार चलाना बड़ा ही मुश्किल था। इनके परिवार में 14 भाई बहन थे, माता पिता को मिलाकर 16 लोगों को परिवार था। जिस समय की बात कर रहा हूं उस समय 10, 20, 50 रुपए जो पेंशन के रूप में उन्हें मिलते थे, जिससे इनका परिवार चलाना मुश्किल था। ये वहां से आकर मुंबई में रहने लगे और वहां पर इस तरीके से इनको परिवार चलाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहां पर किसी को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। बालक भीम ये बचपन से ही बहुत ही अच्छे थे, इनकी बुद्धि और विवेक भी अच्छा था। इन्होंने पढ़ने की जिद की तो इनके पिताजी ने कहा कि पढ़ने का अधिकार नहीं है और हम प्रयास करेंगे कि आपका एडमिशन करा दें, जिससे आप जो है पढ़ सके। एडमिशन कराने के लिए जब जाते हैं तो इनका एडमिशन नहीं होता है और वहां से चले आते हैं। इसी प्रकार ये सेना में होने के कारण इनके एक मित्र थे कृष्ण अर्जुन कैलोस्कर जी, उनसे इन्होंने बताया कि हमारा बालक भीम जो है पढ़ने के लिए कह रहा है, तो अब इसका क्या किया जाए। ये बताना चाहूंगा कि इनका बचपन का नाम सतपाल था। बचपन में सतपाल नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो हम प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो जब उन्होंने वहां के जो भी विद्यालय के रहे हों प्रधानाचार्य से अनुरोध किया कि हमारे दोस्त हैं और इनका बेटा जो है ये पढ़ने की इच्छा जाहिर करता है तो इसे पढ़ाया जाए। उस समय मनुस्मृति लागू थी, वहां पर शूद्र और नारियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो वहां के जो अध्यापक और प्रधानाध्यापक थे उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है और ये नहीं पढ़ पाएंगे। जब काफी प्रयास किया गया तो कुछ शर्तों पर आधारित इन्हें पढ़ने के लिए विद्यालय में एडमिशन दे दिया जाता है और ये शर्तों पर आधारित ये कहा कि आप कक्षा में नहीं बैठेंगे और कक्षा के बाहर बैठकर ही पढ़ेंगे, आप पानी नहीं पिएंगे। उस समय कुएं होते थे, कोई नल टोटी नहीं होते थे, कुएं होते थे जिनसे मटके में पानी रखा जाता था और वहीं पर जाकर के सब लोग पीते थे। मटके का पानी ये नहीं पिएंगे, ये अपना पानी खुद लाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने एडमिशन लिया और ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हुए इन्होंने अपना शिक्षा का प्रयास जारी रखा। कक्षा में एक दिन का वाकया था कि मास्टर साहब आए, उन्होंने एक प्रश्न दिया, सभी से हल करने के लिए कहा। बालक भीम ने अपने प्रश्न को हल कर लिया। उसने कहा जी सर मैंने अपना प्रश्न हल कर लिया है। मास्टर जी अपनी छड़ी तमतमाते हुए आए, उन्होंने कहा बैठ जाओ, तुम क्या हल करोगे, तुम बैठ जाओ, तुम्हें करना ही क्या है, तुम क्या करोगे, तुम महार हो, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे। इतनी छोटी उम्र में ही बाबा साहब ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि मैं महार हूं तो ये मेरी कोई गलती नहीं थी कि मैं इस संवर्ग में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं ऐसे संवर्ग में मरना नहीं चाहूंगा और मैं जो भी बनूंगा वो अपनी स्थिति परिस्थिति और अपने अध्ययन अध्यापन से बनूंगा। आपका इसमें कोई योगदान नहीं है, इससे आपको क्या मतलब है। तो इस तरीके की व्यवस्था थी कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की, धीरे धीरे इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद में एस्टन कॉलेज मुंबई में इनका एडमिशन हुआ। परिस्थितियां बहुत ही खराब थी, काफी इनका जीवन वृत्तांत जो है लंबा है और ऐसी विषम परिस्थितियों में कि इनकी माताजी का भी अल्पायु में ही स्वर्गवास हो जाने के कारण इन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इनकी माताजी का भी निधन पहले ही हो गया था। इसके बाद में ये जब हाई स्कूल की परीक्षा ही पास किए थे उसी समय इनका विवाह सन 1906 में भीखू गोलोनकर की लड़की रमाबाई के साथ हुआ। इन्होंने बचपन से ही पारिवारिक जीवन का निर्वहन करते हुए अपने शिक्षा कार्य को जारी रखा। आजकल का जमाना यह है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो लोग अपना धंधा देखते हैं और कार्य नहीं करते हैं, न पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया और उन्होंने अपनी शिक्षा को
जारी रखा। शिक्षा जारी रखने के लिए इन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्हें जब विदेश के लिए भेजा गया तो महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने इन्हें प्रसन्न होकर छात्रवृत्ति दी। जब इन्हें विदेश जाना हुआ, ये घर में आए और इन्होंने अपनी पति रमाबाई से बात कही कि हम कैसे जा पाएंगे, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि हम जा पाएंगे। उसी समय बड़ौना नरेश इनके घर खुद आते हैं, आकर के इन्हें कुछ पैसे देते हैं जिनसे ये अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। विदेश में संघर्ष करते हुए इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद में इन्होंने कई ऐसी डिग्रियां की जो शायद आज तक अभी किसी ने नहीं की होंगी। इन्होंने अपनी शिक्षा के बदौलत इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे कि सबसे पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो, तभी संघर्ष करो, क्योंकि शिक्षा ही हमारे जीवन का आधार है। शिक्षा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। नए नए आविष्कार या जो भी हो रहा है शिक्षा से ही संभव हो सकता है। कम समय में और कम खर्चे में समय और संभव हो सकता है। तो हमारा कहना यही है कि सबसे पहले उनके जो दिए गए आदर्श है उनका अनुपालन करना चाहिए। यहाँ पर अन्य भी वक्ता होंगे, मैं खुद इतना नहीं कर सकता हूँ जितना उन्होंने किया था, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करूं। उन्होंने इसी क्रम में चलते हुए मनुस्मृति का भी दहन किया था। ये सभी लोग अवगत ही है। हम प्रत्येक वर्ष जो अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं, लेकिन वर्ष भर उनके बताए हुए मार्गों पर नहीं चल पाते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है। किसी कार्य को करना या जयंती मना देना, ये कोई इसमें हम परिपूर्ण नहीं हो जाते हैं। हम उनके बताए हुए अगर एक मार्ग पर भी चलेंगे तो यही हमारी उतने प्रतिशत सफलता अर्जित हो जाएगी। यही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हम कहीं भी जाते हैं, उन्होंने सबसे पहली लाइन में ही लिखा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा। ये सबसे पहला यही पढ़ लेना। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि मैं रामकृष्ण की पूजा नहीं करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। उसमें तमाम प्रकार के ऐसे उन्होंने बातें कही है जो करना है। इसमें चोरी करना, किसी अन्य स्त्री या उसके ऊपर कोई बुरी नजर डालना या अन्य दारू शराब का सेवन करना, या तमाम प्रकार की 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो आप लोग के पढ़ सकते हैं। हम कहते हैं कि पूरा 100% नहीं, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। पूरे वर्ष भर जो यहाँ से लेकर जाते हैं दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए। जब कोई कहीं पर कोई सफलता प्राप्त करता है तो लोग शिक्षा को इसका वो रूप नहीं देते हैं और बताते हैं, पूजा करते हैं, कहते हैं हमारा इस तरीके से काम हो गया है। वहां पर फिर पूजा पाठ कराते हैं, कहते हैं ढोलक बजवा दो, ये करा दो, ये करा दो, ये सब तमाम प्रकार की बातें रहती हैं। यहाँ पर 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए तमाम लोग आते हैं। मैं भी गांव में ही रहता हूँ, लेकिन पूरे वर्ष ये होता रहता है कि वही कार्य फिर शुरू हो जाता है। हमारा अनुरोध है कि इसमें सुधार करें और अपने लोगों को घरों में, अपने रिश्तेदारों में उन लोगों को भी जागरूक करें और उस तरीके से कार्य करवाएं जिस तरीके से करना चाहिए। भाई, मेरा भी विश्वास पहले यह था कि हम लोग भी जब अज्ञान थे, कोई व्यक्ति अज्ञान होता है, जब कोरा कागज होता है तो जो उसे पढ़ाया जाता है वही पढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, मैंने सोचा समझा, हमारी समझ जागृत हुई, मैंने देखा कि क्या हो रहा है। अगर कोई कहीं पर किसी का कोई नुकसान होता या रास्ते में जाती है तो चोट लगती है तो उसे अस्पताल ही ले जाते हैं, कहीं मंदिर ले जाने से उसका भला होने वाला नहीं है। ये आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए। इसी क्रम में कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूं आप लोगों के समक्ष। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उसमें 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ चलकर कार्य करते हैं, कुछ लोग अंदर का कार्य करते हैं। बाबा साहब ने जो कार्य किया, इन्होंने लिखा पढ़ी का कार्य किया। विदेशों में जाकर अपने व्याख्यानों से अंग्रेजों के समक्ष अपनी बात को रखकर उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में महती भूमिका निभाई है, जो शायद सभी लोग नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जो शहीद हुए हैं, उनका भी योगदान है। मैं उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में काफी योगदान किया है, लेकिन बाबा साहब ने भी काफी योगदान किया है। जब यहाँ से
ये पढ़ लिख कर आने के बाद में जब इनका स्वागत सम्मान करने के लिए एक बार की घटना से अवगत कराना चाहूंगा। काफी लोग हमारे जैसे लोग इनको स्टेशन पर लेने गए, वहां पर इनका माला फूलों से स्वागत किया गया। उसके बाद में इनको जहां जाना था वहां जाने के लिए आजकल के समय से जितनी अच्छी कारें जीपे हैं ये नहीं था, इन्हें वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला, इसलिए इन्होंने टांगे की व्यवस्था जैसे न तैसे कराई। तो टांगे वाले ने कहा कि ये कौन चलेगा, तो इनका नाम जब लिया गया तो इन्होंने कहा हाँ मेरा छूट है, इनको नहीं ले जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि क्या किया जाए, जैसे हमारे समाज के लोग होते हैं उनके पास इतने अच्छे साधन नहीं थे, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें टांगा दे सकते हैं और टांगा अपना खुद ले जाइए, हम इसको चलाएंगे नहीं, आप चलाइए। इनको लेकर हमारे समाज के लोग ही टांगे से गए, लेकिन वो घोड़ी को संभाल नहीं पाते थे और घोड़ी को नहीं संभाल पाए। अंततः ये हुआ कि घोड़ी एक जगह पर बिदक गई और बाबा साहब नीचे गिर गए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं थी। उसके बाद में उसने टांगे वाले ने अपना टांगा खुद धोया, तब उनका टांगा साफ हुआ। इस तरीके की घटनाएं हैं जो हमारे दिल को झकझोर देती हैं। आजकल का जैसा नहीं था। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बन चुका है जो भारतीय संविधान के अनुसार ही बना हुआ है, जिसके लेखक निर्माता भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिनके संविधान को बनाने की वजह से हम लोग आज यहाँ पर निडर होकर अपनी रैली या जयंती को मना रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को तुरंत ही जो लोग उठा लेते और हमें कुछ करने नहीं देते थे। हमें कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार नहीं था कि हम बैठ पाते। अगर कोई उस तरीके का व्यक्ति आता तो हमें तुरंत खड़े हो जाते और अपनी ही चारपाई पर उसको बैठाते और हमको जमीन में बैठना पड़ता। तो इस तरीके से कार्य होता था। हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए बाबा साहब ब्रिटेन गए। इन्होंने वहां जाकर के लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जो सन 1930 में हुआ। उसमें भारत की जो व्यवस्था थी, जातिगत आंकड़ों को वहां रखा, क्रमशः अपना ये जो है 1931 और 32 में जाकर अपनी बात को रखा। इस संबंध में जब भारतीय संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति में चयन की बात आई थी, उस समय भी लोगों ने इनका साथ नहीं दिया और ये कुछ महज वोटों से हार गए। जब ये हार गए तो कुछ लोग इनको चाहते थे कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति में ना आ पाए, तो कुछ मुसलमानों ने भी इनको जो है वोटिंग करके इनको आगे बढ़ा करके प्रारूप समिति में इन्हें आने के लिए उतना मतदान करके इनको आगे बढ़ाया। भारतीय संविधान को बनाने में प्रथम बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें उपस्थित नहीं थे। उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन यह लागू नहीं किया गया। भारतीय स्वतंत्रता के लिए 26 जनवरी सन 1929 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। इसलिए ठीक 2 माह बाद भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके कर्मठ योगदान से हमारा भारतीय संविधान बना और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बन गया, जिसमें हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नशाली का राज्य बनाने के लिए उसमें जनता और अन्य सभी के हितों का इसमें ध्यान रखा गया है। इस तरीके से इस संविधान के तहत हम लोग अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बात को रखते हैं, जिसमें हम हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 31 तक होते हैं, जिसमें पहला हमारा अधिकार है समता का अधिकार, जो 14 से 18 में वर्णित है कि मैं बराबर की भागीदारी कर सकता हूँ। मेरा समानता का अधिकार है, जिसमें किसी भी पद पर या कहीं जाने के लिए हम बराबर फाइट कर सकते हैं। कोई जाति विशेष के आधार पर किसी का चयन नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल इसे जो है कॉमन जेंडर कर दिया गया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को बराबर का अधिकार है। वो सांसद, एमपी या जो एमएलए या डीएम, एसपी या प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकता है। कोई जाति विशेष बंधन से इस प्रकार का नहीं होता। पहले के समाज में जो राजा है वो रानी के पेट से निकलता था, लेकिन अब वो भारतीय संविधान से निकलता है, उसकी नीतियों से निकलता है।
इसी संबंध में आरक्षण की व्यवस्था करने में काफी योगदान रहा, जिससे हम लोगों को ये देखा गया कि हमारे लोग जो हैं इनको लोग लाइक नहीं करते हैं, ये नहीं चुनेंगे। तो ऐसा किया जाए कि हमारा कितना भी खराब व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन हमारे इतने पद होने चाहिए कि उसमें हमारा व्यक्ति भी उन पदों पर बैठे। इसलिए हमारा आरक्षण भी है, उसके तहत भी हमारे उतने पद सर्जित किए जाते हैं और जिन पर हम अपना तो चयन होकर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की ऐसी व्यवस्था थी कि हमारे लोगों को सही होते हुए, योग्य होते हुए उनको नकार दिया जाता है, कहते हैं योग्य नहीं है। उन लोगों के बराबर उतनी अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं थी कि वो पढ़ पाए। अगर शिक्षा व्यवस्था को एक जैसा कर दिया जाए तो हमारे लोगों में भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं और वो अच्छी अच्छी जगहों पर जा सकते हैं और जा भी रहे हैं। क्योंकि जब एक ही कमरे में बैठकर जो लोग पढ़ेंगे तो उनको एक ही शिक्षा मिलेगी। एक ऐसा है कि उसको अच्छा जो मिल रहा है, सब खाना पानी सुविधा मिल रही है, एक आदमी को कोई कपड़े या पुस्तकें भी नहीं मिल रही हैं। ये उसी समय की बात है जब उन्हें अच्छी पुस्तकें भी नहीं मिलती थी। काफी लोगों को योगदान से ही वो अपनी पुस्तकों को मुहैया करके वो जो है कार्य कर रहे थे। उन्होंने इस तरीके से तमाम समाचार पत्रों का आयोजन करके, समाचार पत्रों का संपादन करके लोगों को जागरूक किया। जागरूक करने के बाद में अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाया। पानी पीने का अधिकार नहीं था, महार तालाब पर उन्होंने आंदोलन करके चोटें खाकर पानी पीने का अधिकार दिया। आजकल आदमी सब फ्रिज से पी रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हम अपनी किस्मत से पी रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो यहाँ पर ऐसा सब करके गए हैं उनके योगदान से ये संभव हो पाया। उस समय की ऐसी व्यवस्था थी कि हिंदुओं में शूद्रों को मंदिर में प्रवेश वर्जित था। आजकल भी कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था है, तमाम पेपर पत्रिकाओं में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि ऐसी व्यवस्था है कि वहां जाने नहीं दिया जाता है और लोग मार भी खा रहे हैं। हमारा एक ये भी संदेश है कि जिन मंदिरों में आपको जाने नहीं दिया जाता है तो फिर वहां जाने का प्रयास क्यों करते हैं? हमारा यही मंदिर है, हम अपनी यही पूजा करेंगे, हमारे दिल में ही पूजा होनी चाहिए। कहीं कोई व्यक्ति विशेष या स्थान पर जाकर पूजा करने से हम अमर नहीं हो जाएंगे। हम अपने दिमाग से, अपने कर्तव्यों से, अपनी कार्यशैली से ही पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से अनुरोध है कि वो जिद न करें, ऐसे मंदिरों में न जाएं जहां उनको दिक्कत हो रही है। अभी ऐसा होता है कहीं कहीं कि अगर आदमी कोई घोड़ी पर सवार होकर बारात ले जाए, कई घटनाएं आती हैं तो वहां भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। लोग देखना नहीं चाहते। आप पढ़ लिख कर अपनी किस्मत से या अपने योगदान से अच्छे अगर हुए हैं, अपनी मेहनत से हुए हैं, तो किसी को जलना नहीं चाहिए। अब संविधान के तहत कार्य हो रहा है और संविधान के तहत ही सब कुछ करना है। तो इस कार्य में आकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों को साकार करना है। उनका ये कथन था कि हमें उन लोगों से भय नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें उन लोगों से ही भय है जो पढ़े लिखे हैं, वो ही हमारी बात नहीं मानते। ये बिल्कुल सही बात है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ऐसी स्थिति कहीं होती है तो कतराई रहती है। जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है तो उसकी कोई बात नहीं है। मैं उन लोगों से भी कहता हूं कि जो पढ़ लिख कर आए हैं, ऐसे दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता 10% या 15% अगर समझ में आ जाएगा तब भी हमारा समाज ऊपर उठने लगेगा। इस तरीके से काफी समस्याओं को सहते हुए उन्होंने आज हमें यहाँ पहुंचाया है। अभी और भी काफी वक्ता होंगे तो मैं चाहता हूँ आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोधिसत्व बाबा साहब की 133वीं जयंती के रूप में मना रहे हैं। यहाँ से लोग जाएंगे, जो लोग आए हैं यहाँ सुन रहे हैं, जो लोग घरों में होंगे उनको भी बताने का प्रयास करें, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहना है कि अगर घर की थाली बिक जाए तो कोई कम नहीं है, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए जरूर। ये हम माल जेवर तो बाद में बनवा लेंगे, घर मकान तो बाद में बनवा लेंगे, लेकिन अगर एक बच्चा भी तुम्हारा निकल गया तो सारा घर वो चमाचम कर देगा। फिर आपको ऐसा नहीं देखना पड़ेगा। और अगर ये सब कुछ करते रहे, बच्चे नहीं पढ़ पाए तो इससे ज्यादा दुर्दशा नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका समाज में भी कोई मान सम्मान या उतना नहीं हो पाता है, वो फिर काम नहीं करेंगे। इसलिए शिक्षा सर्वोपरि है। इसे कहते हैं कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, कि विद्या धन सभी धनों में प्रधान होता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो इससे बड़े बड़े आविष्कार और सब कुछ कर सकते हैं। अब इसी क्रम में चलते हुए हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, बाबा साहब को विधि और न्याय मंत्री भी बनाया गया, लेकिन
जो कार्यशैली थी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अंतर अधिक क्या बताया जाए, इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र भी दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद में स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। उन्होंने जो अपना वचन दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूँ लेकिन इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। इन्होंने अक्टूबर 1956 में अपनी मृत्यु से पहले नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते हुए बौद्ध धर्म को 1 लाख अनुयायियों के साथ ग्रहण किया। उसके बाद में इनकी तबीयत खराब हो जाती है और धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि ये स्वतंत्र चिंतक, भारतीय संविधान के निर्माता, गांधी के जन्मदाता, शोषितों वंचितों के ऐसे महापुरुष कि 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच नहीं रहे। पूरे देश में शोक की लहर छा गई थी। इनका जब स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसी समय, थोड़ा मैं अभी 1 मिनट का समय और लेना चाहूंगा क्योंकि इनको जीवन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनके कई पुत्र पुत्रियों की मृत्यु भी हो गई। सन 1935 में इनकी पत्नी रमाबाई जी का भी देहांत हो गया था। ये काफी दिनों तक अपनी पत्नी के वियोग में भी कार्य करते रहे। लोगों का परिवार में कुछ हो जाता है तो वियोग में उनका दिमाग को थोड़ा वैसा हो जाता है, लेकिन इनकी आंख को सीधा यही दिखाता था कि दलित उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं कर सके। महात्मा ज्योतिराव फुले को आदर्श मानकर, अन्य महापुरुषों को आदर्श मानकर इन्होंने आगे का कार्यक्रम जारी रखा और अंततः इन्होंने सफलता प्राप्त करके हम लोगों को ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया कि जो व्यक्ति अगर कुछ करना चाहे तो चंद्रमा पर भी पहुंच सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है और हो भी रहा है। इसी प्रकार से इनका जो है दूसरा विवाह भी शारदा कबीर के साथ लोगों ने करवा दिया कि ये बीमार रहते थे तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, आप बीमार रहते हो तो हम देखभाल भी करते रहेंगे और इसके साथ में आपका मनोरंजन भी हो जाएगा तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो बाबा साहब इस बात के लिए तैयार हो गए और इन्होंने विवाह कर लिया। अंत में इनको नाम बदल करके शारदा कबीर जी का नाम बदलकर सविता अम्बेडकर रख दिया और इनके साथ ही जीवन यापन करने लगे। तो अब इसके बाद में अभी काफी लोग होंगे वक्ता लोग, तो मैं अब अंतिम समय में ये बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर सब लोग आए, मुझे सुना। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ से जाएंगे, बाबा साहब के आदर्शों को अपने में उतार कर अन्य लोगों को भी बताएंगे, उनको अच्छे मार्ग पर प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भीम, जय भारत, जय संविधान।